क्लास 11th बर्बाद, क्लास 12th भी बर्बाद। अब तक क्या हुआ है 11th 12th में कुछ भी याद नहीं है। सिर्फ याद है तो एक ही चीज, और वो है बैकलॉग। कितना बैकलॉग बन चुका है, मगर जेई 2027 जनवरी में ही क्लियर करना है। और अब समझ आ रहा है कि भारी मिस्टेक हो गई इतना समय वेस्ट करके। अगर बेटा ऐसा महसूस कर रहे हो और ये वीडियो आपकी फीड पर आई है, आपने इस पे टैप किया है, तो ये सच में कुदरत का इशारा है कि आप अभी भी इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं, बिकॉज आई प्रॉमिस यू ये सेशन आपके जेई जर्नी का टर्निंग पॉइंट साबित होने वाला है। भले ही वीडियो को 2x पे देखना, मगर पूरा एंड तक सुनना। फिर खुद आके तुम मुझे टेलीग्राम पे ऐसे मैसेजेस भेजोगे कि थैंक यू डोरा मैम, उस दिन आपका वीडियो हमारी फीड पर आया, हमने इस पे टैप किया और आज हम सिलेक्टेड हैं जनवरी अटेम्प्ट में। वादा कर रही हूं, ओपन चैलेंज दे रही हूं बेटा। देखो मेरी आदत नहीं है शुगर कोट करके बातें करना, जो सच्चाई है मैं तुम्हें बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड बताऊंगी कि एग्जाम अब बदल चुका है। जेई का एग्जाम पहले जैसा नहीं रहा है, अब एग्जाम पैटर्न बदल चुका है। क्यों बदल चुका है? क्योंकि अगर तुम एनालाइज करो पिछले 5 सालों के पेपर, तो तुम्हें पता चलेगा कि कैसे जेई 2026 के अंदर इतना ज्यादा उलझुलुल तरीके का केमिस्ट्री पूछा गया भैया, जो अब तक नहीं पूछा गया था। ऐसा एकदम से पैटर्न चेंज हो गया कि बच्चों की मतलब सच में रूह कांप गई। उनको 1.25 घंटा लग गया सिर्फ केमिस्ट्री के सेक्शन में। डरा नहीं रही हूं, तुम्हें बता रही हूं इस सफर के अंदर तुम्हें कितना सीरियस होना पड़ेगा। और यकीन मानो अकेले नहीं हो, डोरा मैम तुम्हारे साथ हैं, हर कदम पे बेटा साथ हैं। बस मुझे आपसे एक ही चीज चाहिए, मैं आपका सिलेक्शन करा दूंगी, मैं आपके सिलेक्शन की गारंटी ले लूंगी अगर आप मुझसे कमिटेड होने के लिए तैयार हो। अगर आप तैयार हो कि हाँ डोरा मैम आप हमारे साथ, बस हमें बताइए कि कौन सी चीजें कब पढ़नी है, कहां से पढ़नी है, किस समय पढ़ना है, कितना पढ़ना है। तो अगर डोरा मैम का बेटा ये चैलेंज तुम्हें एक्सेप्ट है, चैलेंज भी नहीं कह रही, चलो कमिटमेंट कह रही हूं, अगर डोरा मैम पे भरोसा करते हो तो इसी क्षण आंख बंद करो, खुद से बात बोलो, यस आई एम कमिटेड टू डोरा मैम। डोरा मैम अगर ये जिम्मेवारी लेने को तैयार है, तुम्हें आईडी पहुंचा देंगी, तो तुम्हारा भी बेटा फिर फर्ज बनता है कि तुम मेरे हर सेशन में आओगे और हर चीज, हर क्वेश्चन, हर टेस्ट जो तुम्हें दूंगी वो तुम्हें सॉल्व करना पड़ेगा। फिर भले ही चीजें मुश्किल लगे, सफर आसान नहीं होगा। और यकीन मानो सफर आसान होना भी जरूरी नहीं है, क्योंकि आसान रास्ते तुम जानते हो कोई खास बड़ी मंजिलों तक नहीं लेकर जाते। सफर मुमकिन है, तुम्हारा वहां पहुंचना मुमकिन है। जो सपना तुमने बचपन में देखा था ये पूरा करना आज से ही मुमकिन है। भले ही 5 महीने का समय है, मैं बता दूं तुम्हें जो रियल रैंकर्स होते हैं ना बेटा, वो इन्हीं 5 महीनों में बनते हैं। या तो ये 5 महीने तुम्हें बिल्कुल गिरा देंगे, या तुम्हें इतना उठा देंगे कि तुम सीधा आईआईटी पहुंच जाओगे। अगर ये कमिटमेंट कर सकते हो तो अभी लिख दो कमिटेड टू डोरा मैम। बस मुझे एक ही चीज चाहिए, और बेटा चैनल यहीं की यहीं सब्सक्राइब हो जाना चाहिए, क्योंकि मेरा जो भी सेशन, मैंने जितनी प्लानिंग करी है ना 5 महीनों की, यकीन मानो कुछ भी तुम्हें खुद से नहीं करना पड़ेगा। हर चीज में मैं तुम्हारे साथ हूं। भले ही मेरे हैंड रिटन नोट्स है, भले ही सिलेक्टेड ऐसे पीवाईक्यूज हैं जो इस साल भी रिपीट होने वाले हैं, भले ही वो 1 शॉट सेशंस हैं, बिल्कुल जीरो से हाई लेवल के क्वेश्चन प्रैक्टिस है, सब कुछ कंप्लीट थ्योरी है, वो सारा मेरा काम है। ऑल कॉन्सेप्ट्स कवर्ड वो डोरा मैम का काम है। मगर वो सारे वीडियो, वो सारे हैंड रिटन नोट्स आप तक तभी पहुंच पाएंगे बेटा जब आप इस जर्नी में मुझसे सब्सक्राइब हैं, जुड़े हुए हैं। मैं पहले बता रही हूं, ये वीडियो आज आप तक आया, तुरंत सब्सक्राइब करके मुझसे जुड़ जाना, ताकि आगे कभी मिस ना हो जाए सारी चीजें। समझ गए? तो क्या स्ट्रैटेजी है मैं बताती हूँ 5 महीने की। पहले देखिए आपके पास कितना समय है। देखो
आईआईटी का जब आप एग्जाम लिखोगे एडवांस, उसके लिए 10 महीने का समय है, मगर वहां तक पहुंचने से पहले हमें पहला हर्डल पार करना पड़ता है, जो कि है जनवरी अटेम्प्ट जेई का, जिसमें सिर्फ 5 महीने हैं। मगर ये 5 महीने अगर जी जान लगा के किया जाए, सही रास्ते पे चल के पढ़ाई करी जाए, तो बिल्कुल पहले अटेम्प्ट में बेटा 99.9 परसेंटाइल एकदम मुमकिन है, और यही मैं तुम्हें कराऊंगी। इसके बाद आराम से अपने बोर्ड एग्जाम लिखोगे फरवरी में। अप्रैल अटेम्प्ट को तो मैं कह रही हूं भैया झंझट ही खत्म करो, कांटा लगाओ, हमें नहीं करनी अप्रैल अटेम्प्ट की तैयारी। हमारा सिंपल टारगेट है कि हमें 5 महीने बाद 99.9 परसेंटाइल लाने हैं मेंस में, अपना बोर्ड एग्जाम देना है सही से, और यहां से सीधा हम यहां तैयारी करेंगे। That's it. भूल जाओ अप्रैल अटेम्प्ट नाम की चीज भी होती है, क्योंकि अप्रैल अटेम्प्ट में ज्यादा कंपटीशन होता है, ज्यादा सिलेक्शन के चांसेस हैं जनवरी अटेम्प्ट के अंदर, समझ गए। तो सवाल है फिर डोरा मैम क्या करूं बताओ, तो स्ट्रैटेजी क्या है 5 महीने में 80 से ज्यादा नंबर लाने की केमिस्ट्री में? बेटा सिंपल 3 स्टेप्स हैं, हमें ये 3 स्टेप फॉलो करने हैं। अगर हमने ये 3 स्टेप फॉलो कर लिए तो बस, और कुछ नहीं करना। और यकीन मानो तीनों स्टेप में ये इंसान तो तुम्हारे साथ खड़ा है हर स्टेप के अंदर। तो किसी क्षण खुद को ये मत अकेला महसूस करना। अगर तुम मुझसे कमिटेड हो, वी शेयर द जर्नी, ओके वी शेयर द जर्नी, मगर इस पूरे सफर में लॉयल रहना बेटा, जैसे मैं लॉयल रहूंगी तुम्हारे साथ। दैट इज ऑल आई वॉन्ट, समझ गए। तो ये कमिटमेंट को चलाने के लिए बस लॉयल रहना है तुम्हें। जो जो मैं बताऊंगी ईमानदारी से वो चीजें तुम्हें करनी है, और जो सेशंस मैं बताऊंगी तुम्हें वो भी मैं ईमानदारी से पूरे लेकर आऊंगी, ठीक है। सबसे पहला टारगेट है बेटा, हमें बाय हुक और क्रुक अपना सिलेबस पूरा करना है नवंबर में। शायद लोग तुम्हें डराएंगे कि अरे बेवकूफ क्या अभी सिलेबस पूरी करने की सोच रहा है? नहीं हो सकता, बिल्कुल हो सकता है। बस डोरा मैम की बात याद रखो तुम कि सिलेबस तो हम करेंगे, और नवंबर से पहले पहले करेंगे। पूरा सिलेबस की मैं बात कर रही हूं, उसमें पूरी फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक मैं तुम्हें खुद कराऊंगी। किसी और इंसान के हाथ में भी नहीं छोड़ रही, तुम्हारे हाथ में भी नहीं छोड़ रही, खुद मैंने जिम्मा लिया है। इसके बाद टारगेट 2 अपना साथ साथ है, जनवरी में ही भैया जेई फोड़ देना है। 180 से ज्यादा नंबर का टारगेट लेके हमें चलना है। और आखिरी टारगेट 3 बेटा, फिर हम एडवांस की तैयारी, एक बार हमारा जनवरी में ही जेई निकल जाए, बस यही करना है। और ये मत सोचना बस 5-7 सवाल कर लिए, 3-4 वन शॉट देख लिए हो जाएगा, नहीं। अगर तुम डिफिकल्टी ट्रेंड को एनालाइज करोगे तो तुम्हें पता चलेगा 2026 में पेपर मुश्किल आया है, मॉडरेट से टफ और लेंदी पेपर है। तो तुम्हें बताऊं सारा निचोड़ कैसा पेपर था 26 में। जेई इज बिकमिंग टफर। केमिस्ट्री में भैया इतने स्टेटमेंट बेस्ड सवाल, इतने एप्लीकेशन बेस्ड सवाल आए हैं कि बच्चे को लगा भैया इस एनटीए ने तो हमको लूट लिया है। बिल्कुल 4 नंबर के लिए तुमसे 10 नंबर के सवाल का कंटेंट तुमसे पूछा गया। सोचो तुम, मतलब लूटना ही हुआ भाई बच्चे को। इतने कम समय में तुम 25 के 25 सवाल लेंदी डाल दे रहे हो भैया। एनटीए क्या चाहते हो तुम? तो भाई अब ये फैक्ट है, हुआ है ऐसा, पेपर इज बिकमिंग सो लेंदी। तो अब क्या करें मैम? बेटा सबसे पहले आपको इस ट्रेंड को ही एनालाइज करना है, और इसके लिए डोरा मैम ने शुरुआत कर दी, आपके लिए पीवाईक्यू सीरीज लेकर आई हूं। तो टॉप 33 मोस्ट इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज मैं तुम्हें हर चैप्टर के कराऊंगी। और ये ऐसे वैसे कोई भी 33 सवाल नहीं है भैया, सबसे चैलेंजिंग, इंपॉर्टेंट और सबसे ज्यादा रिपीट हुए पीवाईक्यूज है, जिसमें मैं मेंस और एडवांस दोनों के क्वेश्चंस रखूंगी, ताकि कॉन्सेप्ट भी साथ साथ बिल्ड हो जाए। मैं बता दूं मैं इसमें कॉन्सेप्ट भी कराऊंगी, ये मत सोचना सिर्फ 33 सवाल करा के डोरा मैम छुट्टी कर देंगी। तो भैया सेशन भी उसी हिसाब से टाइम लगेगा, इसमें 2-2.5 घंटे लगेंगे, क्योंकि बेटा इसमें कॉन्सेप्ट भी कवर्ड होगा। कॉन्सेप्ट प्लस पीवाईक्यूज, सिंपल खेल है, कॉन्सेप्ट प्लस पीवाईक्यूज। अब ये सेशन के लिए करना क्या है, आपको बेटा सबसे पहले चैनल को यहीं सब्सक्राइब मार देना है, क्योंकि ये वीडियो अगर तुम्हारी फीड पे नहीं आया ना तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी। अच्छा एक और चीज अब YouTube तुम्हें रिमाइंडर भेजे तो तुम्हें क्या करना है, ये सेशन का लिंक मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अटैच करा है, पहला लिंक है, उस लिंक पे टैप करना। ये पहला सेशन मेरा तुम्हारे साथ हो रहा है 5 तारीख को, ठीक है, देख सकते हो 5 अगस्त को शाम को 5 बजे इस सेशन का टाइम है। कब है? 5 अगस्त को होगा ये सेशन। तो कमिटमेंट किया तो भैया वादा निभाना पड़ेगा। हर बच्चा चाहिए मुझे 5 बजे लाइव होने चाहिए तुम,
बहाना नहीं चलेगा। तो इस वीडियो को जाओ जाके लाइक कर दो सेशन को लाइक क्यों करना है, वैसे तो मैं जानती हूँ तुम मुझे लाइक तो करते ही हो भाई, डोरा मैम को लाइक करते हो तभी तो कमिटेड हो मैम के साथ, तो लाइक तो तुम मुझे करते हो, उसमें मुझे कोई डाउट नहीं है। ये लाइक करना है सेशन, डोरा मैम का सेशन लाइक करना है। रीजन बीइंग यूट्यूब, अगर तुम सेशन लाइक कर दो यूट्यूब तुम्हें नोटिफिकेशन भेजेगा 5 बजे कि योर डोरा मैम इज लाइव, तो आके 33 पीवाईक्यूज और कॉन्सेप्ट्स को अभी आके पढ़ लो। तो जाके इस सेशन को लाइक करना है। अगर चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो यहीं की यहीं बेटा सब्सक्राइब कर देना फिर चैनल को। जब वीडियो लाइक करोगे वहीं पे जाके सब्सक्राइब कर लेना साथ साथ, ताकि लाइक किया सब्सक्राइब किया तो पक्का ही यूट्यूब तुम्हें 5 बजे मेरा पर्सनल मैसेज भेज देगा, डोरा मैम आ गई, आ जाओ चुपचाप कॉपी पेन लेकर आओ सेशन में। ठीक है, तो शुरुआत हमने कर दी है, तो सेशन का रिमाइंडर ऑन करो। अब यार दूसरी बात ये कि मैम मुझे ये तो बताओ कितने नंबर का एक्सपेक्टेड कट ऑफ होगा 27 में। तो मैं आपको मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल बताती हूँ 26 का। ठीक है, दोनों अटेम्प्ट्स का बताऊंगी। 26 जनवरी, इतने नंबर देख के घबराना नहीं है, हमारा तो सिर्फ 99 परसेंटाइल की तरफ हमें देखना है और नीचे तुम जा नहीं रहे। तो बेटा हाईएस्ट देखिए आपका जनवरी में 171 मार्क्स के ऊपर जो है 99 परसेंटाइल आया था। ठीक है, और बेटा 155 मार्क्स लोवेस्ट पे 99 परसेंटाइल बना था। अब ये डिफरेंस इसीलिए होता है, अगर आसान शिफ्ट है तो कट ऑफ बढ़ जाते हैं, मुश्किल शिफ्ट है तो कट ऑफ नीचे हो जाती है। ठीक है, तो पेपर कैसा है, तो मतलब हम कह सकते हैं 160 से लेके 180 के बीच में सेफ स्कोर रहा जनवरी अटेम्प्ट में। सिर्फ केमिस्ट्री की अगर स्पेसिफिकली बात करूं तो केमिस्ट्री में 99 परसेंटाइल लाने के लिए मैक्सिमम 69 मार्क्स की जरूरत थी और भैया मिनिमम 56। अब इसमें हंसने वाली कोई बात नहीं है। ठीक है, तुम्हारा दिमाग कुछ ज्यादा ही चलता है, सब समझती हूँ मैं, बहुत चालू नहीं हो तुम बेटा, जिस स्कूल में तुम पढ़ते हो ना स्कूल की प्रिंसिपल हूं मैं। ठीक है, तो आ जाओ जरा। तो 69 मार्क्स हाईएस्ट थे केमिस्ट्री में 99 परसेंटाइल के लिए और 56 मार्क्स अपने लोवेस्ट थे। तो क्या मुश्किल है, 60 से मतलब 70 नंबर, 60 से चलो 75 मार्क्स लाने पड़े जो बिल्कुल डुएबल है। इसमें से आधे मतलब 50-60 नंबर तो ऐसे हैं जो यूं प्रिडिक्ट किए जा सकते हैं और वही सवाल आते हैं पेपर में। आगे देखो अप्रैल में अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे देखिए जरा 93.4 आपका कट ऑफ था, तो जिसके लिए आपको कट ऑफ परसेंटाइल 105 नंबर हार्डेस्ट शिफ्ट में, हाईएस्ट अगर देखोगे 128 नंबर थे। तो क्या मुश्किल है, 99 परसेंटाइल के लिए देख लो, 99 परसेंटाइल के लिए बेटा हाईएस्ट मार्क्स आपको लाने पड़े थे 195, देखो ये रहे, और लोएस्ट मार्क्स की बात करूं तो वो थे 165। ठीक है, तो ये अप्रैल अटेम्प्ट था। तो केमिस्ट्री में कितने, केमिस्ट्री के लिए गया था आपका 66 से 77 मार्क्स। तो अब समझ में ये आता है कि सेफ स्कोर के लिए हमें 80 नंबर तो टारगेट करने हैं, ओवरऑल मैं कहूंगी 190 प्लस मार्क्स। तो सेफ स्कोर अपना ये है 99 परसेंटाइल के लिए 190 प्लस मार्क्स, और केमिस्ट्री में बेटा 70 से 80 नंबर, मतलब 80 नंबर ही अपन टारगेट करेंगे। ठीक है, अब मैं तुम्हें एक ऐसे बच्चे का कमेंट दिखाऊंगी जिसने पिछले साल मुझे कमेंट करके बताया कि मैम बहुत पछतावा हो रहा है, उससे क्या गलती हो गई। देखो स्मार्ट डिसीजन होता है जब हम दूसरों की गलतियों से सीखते हैं, तो वो सबसे स्मार्ट कॉल है। इस बच्चे की बात सुनना जरा, मनीष स्टूडेंट है, इसने बोला सर बहुत रिग्रेट हो रहा है, पूरा टाइम थ्योरी पढ़ता रहा, क्वेश्चन लगाए ही नहीं, जनवरी अटेम्प्ट बर्बाद, इस बच्चे के बोर्ड्स बर्बाद, जनवरी बर्बाद और इसका अप्रैल भी बर्बाद हो गया। अब इसको समझ में आया कि काश मैम मैंने प्रैक्टिस कर ली होती। ये पढ़ा, ऐसा नहीं है बच्चा पढ़ा नहीं, ये पढ़ा, मनीष ने मेहनत करी भैया, ये सारे टाइम थ्योरी पढ़ता रहा, मगर उस थ्योरी को अप्लाई करना भी तो सीखना पड़ेगा भैया। अरे अप्लाई करोगे उधर जाके फील्ड में क्या परफॉर्मेंस दे रहे हो वो मैटर करता है ना। थ्योरेटिकली पढ़ने से, थ्योरी पढ़ने से कहाँ परफॉर्मेंस इंप्रूव होता है, समझ रहे हो, तो तुम कुछ और ही मत समझो। तो इसका मतलब तो ये है कि देखो यार क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, और अगर तुम मुझसे कमिटेड हो ना तो मैं तुम्हारी डोरा मैम ये वादा करी है तुम्हें आज इस सेशन में, भले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर लो, अगर मैं अपनी बात से पलट जाऊं तो जो कहो सो, मैं तुम्हें 3000 से भी ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करा दूंगी नवंबर एंड तक, नवंबर एंड तक। अब ये 3000 प्लस क्वेश्चंस तुम्हें कर लिए, अगर तुमने मेरे साथ कर लिए ना, और फ्री यूट्यूब पे कराऊंगी, ओपन चैलेंज फ्री यूट्यूब पे करा रही हूं, तो भैया तुम्हारा सिलेक्शन जनवरी में कोई रोक नहीं सकता।
3000 मिनिमम बता रही हूं मैं, और इसकी शुरुआत हो चुकी है इन 33 सवालों के साथ। तो चैनल का अभी सब्सक्राइब करिए, रिमाइंडर ऑन करो, डिस्क्रिप्शन में पहला लिंक है। बार बार इसीलिए बता रही हूं, ये सेशन भी छूट गया पहला तुमसे, तो भैया फिर क्या तुम आगे चीजें मेरे साथ 3000 क्वेश्चन करोगे? समझ रहे हो? तो अभी जुड़ के बेटा ये चीज करनी पड़ेगी। और मैं बता रही हूं तुम्हें, क्वेश्चंस की कमी नहीं है। एक लव्य टेस्ट सीरीज जो लॉन्च की तुम्हारे लिए, जाके किसी भी वीडियो के नीचे कमेंट पढ़ लेना। अगर तुम्हें ऐसे कमेंट्स मिल जाए पेपर मैच नहीं हुआ, तो जो कहो सो भैया। समझ रहे हो? 600 से ज्यादा सवाल मैच किए थे एज इट इज, और तुम्हें फ्री में भी इतने सवाल करा दूंगी यूट्यूब के ऊपर, और बोलो तुम। समझ रहे हो? तो बस बेटा जुड़े रहना। मैं चाहती हूं यहां अगर सब्सक्राइब अभी कर लो, यही कमिटमेंट मुझे चाहिए। अगर सेशन तुम्हारे तक पहुंचा और अगले सेशन ये आया ही नहीं तुम्हारी फीड पे, तो मेरे इस वीडियो का क्या फायदा? तो इसी क्षण बेटा चैनल सब्सक्राइब हो जाना चाहिए, और कमेंट कर दो आई एम कमिटेड। That's it. अगर तुम कमिटेड हो तो तुम्हें आईटी पहुंचाना मेरा काम है। और जनवरी में ही हम जेई निकाल के सेफ स्कोर एनआईटीज का तुम्हें दिखा रही हूँ। एनआईटी देखो, सीएससी 210 से 240 सेफ स्कोर होता है सीएस ब्रांच, कोई भी ब्रांच चलेगी अगर 150 से 180। टीयर 1 ही देखो, टीयर 1 देखो भाई, ट्रिपल आईटीज 165 से 200 प्लस मार्क्स, लास्ट ब्रांच 150 से 180। तो मिनिमम 190 प्लस टारगेट करके चलना है तुम्हें, ताकि अपने लिए एक अच्छा सा एनआईटी भी सिक्योर कर पाओ। अब सवाल कि डोरा मैम कैसे करें, पर क्या क्या चीजें करना है? बस 2 बातें दिमाग में ध्यान रखो। पहली बात बेटा ये है कि तुम्हें सबसे पहले कॉन्सेप्ट को बिल्ड करना है, कॉन्सेप्ट बिल्डिंग करनी है। उस कॉन्सेप्ट को बिल्ड करने के लिए हमें सारा थ्योरी कॉन्सेप्ट समझना है। उसके बाद उसका एप्लीकेशन करना है, विच इज टू सॉल्व द पीवाईक्यूज। और फाइनली रिवीजन लूप में फंसना है, जो होता है टेस्ट देना और एनालाइज करना, उनको बार 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 अपनी गलतियों को सुधार के ये मेक श्योर करना पेपर में ये गलती मुझसे ना हो। तो पहली चीज सिंपल है। ये कौन करा रहा है? डोरा मैम करा रही, इसी चैनल पे करा रही है, और एक सरप्राइज भी है तुम्हारे लिए, तो रुको जरा भी, ठीक है? अच्छा, पहला तो ये है हमारी जो हमें पैटर्न फॉलो करना है, ठीक है? 5 महीने में कॉन्सेप्ट बिल्ड किए, एप्लीकेशन, और फिर अपना हमें पीवाईक्यू सॉल्व करना है। दूसरा रूल है बेटा 80-20 रूल, जो फैक्ट है, विच इज स्मार्ट प्रायोरिटाइजेशन, जो ये कहता है कि भैया देखिए, दरअसल आपके सारे सिलेबस से जेई में क्वेश्चन नहीं आते, आपके 80% क्वेश्चन सिलेबस के 20% हिस्से में से ही आते हैं। तो अब समझ में आया कि प्रायोरिटाइज करना चैप्टर्स को कितना जरूरी है ना? तो ऐसे नहीं है कोई भी मन किया रिडॉक्स पढ़ रहे हो, केमिकल इक्विलिब्रियम अच्छा लगता है पढ़ रहे हो, पता चला सवाल वहां से आए नहीं। सवाल जिस चैप्टर से आ रहे हैं वो ये है लिस्ट, समझ गए? तो मैं तुम्हें लिस्ट दे रही हूँ, ये चैप्टर्स तुम्हें इस आने वाले महीने में टारगेट करना है। कोऑर्डिनेशन, जीओसी, एल्डिहाइड्स, कीटोन्स, बॉन्डिंग, थर्मोडायनेमिक्स, केमिकल काइनेटिक्स, बायोमोलिक्यूल सॉल्यूशन, डी एंड एफ ब्लॉक। मैंने इक्विलिब्रियम भी एडिशनली डाला है क्योंकि इसका कुछ पिछले साल से वेटेज बढ़ रहा है, तो ये हमें करना है सेफ साइड के लिए। बेटा ये आपके हाई वेटेज जो है चैप्टर्स हैं, ये चैप्टर्स प्रायोरिटी पे कर लो। 50-60 नंबर तो यही चैप्टर्स दिला देंगे, समझ गए? तो ये स्ट्रैटेजी तुम्हें डोरा मैम के साथ फॉलो करनी है। अगस्त के महीने, हर महीने में तुम्हारे साथ हूं, प्लान करा रही हूं। अगस्त के मंथ में तुम्हें अभी क्या करना है, जेई के कॉन्सेप्ट्स मेरे साथ बिल्ड करने हैं, जो मैं इसी सेशन में करा दूंगी, ठीक है? टॉप 33 पीवाईक्यू सेशन विद द कॉन्सेप्ट करा दिया है। अब इसके बाद तुम्हें सारे के सारे इस सीरीज में मैं सारे HWT हाई वेटेज टॉपिक्स को कवर कराऊंगी, सारे हाई वेटेज चैप्टर्स को कवर कराऊंगी। तो रिमाइंडर आई होप तुमने ऑन कर लिया है। अगर यहां तक आ गए हो, फिर से बता रही हूं, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है, ओपन करके सेशन को लाइक कर दो, वहीं चैनल सब्सक्राइब कर लो और मेरे साथ जुड़ जाओ। इस सेशन मुझे हर बच्चा चाहिए, देख लेना तुम, समझ गए? अच्छा, अब मैम क्या बस आप यही कराओगे, सिर्फ 33 पीवाईक्यू कराओगे? नहीं, कॉन्सेप्ट के साथ कराऊंगी। दूसरी चीज सरप्राइज, हर मेरे पीवाईक्यू के सेशन में तुम्हें एक डीपीपी मिलेगा, डीपीपी बाय डोरा मैम, जिस डीपीपी को तुम्हें घर पे टाइमर लगा के सॉल्व करना है, टाइम बाउंड प्रैक्टिस करनी है।
समझ गए। तो पहली चीज तुम्हें बता दिया, कॉन्सेप्ट के साथ डोरा मैम तुम्हें टॉप 33 पीवाईक्यूज कराएंगे सारे चैप्टर्स के। दूसरी चीज, उस क्लास के बाद तुम्हें डोरा मैम एक डीपीपी देंगी जो तुम्हें टाइमर के साथ घर पे सॉल्व करना है। और तीसरी चीज से तो तुम्हारा दिल खुश हो जाएगा भैया, इससे तो दिल ही जीत लूंगी मैं, हैंड रिटन नोट्स बाय डोरा मैम। इसी अगस्त के महीने में तुम्हारे लिए हैंड रिटन नोट्स की सीरीज लेकर आ रही हूँ, जिसमें जीओसी, केमिकल बॉन्डिंग जैसे चैप्टर्स को मैं अपने हैंड रिटन नोट्स से तुम्हें करा दूंगी पूरा। ठीक है, तो सारा देखो कॉन्सेप्ट कवर हो गया, थ्योरी हो गया, असाइनमेंट भी मिल गया, और ये मैं पूरा ऑर्गेनिक, फिजिकल, इनऑर्गेनिक करा दूंगी। तुम्हें बस एक काम करना है, मैं फिर से हाथ जोड़ के तुमसे यही रिक्वेस्ट करी हूं कि बेटा पूरी जर्नी जुड़े रहना, क्योंकि अगर तुम्हारा सिलेक्शन नहीं हुआ ना तो वो मेरा ही रिजेक्शन है एक तरह से, समझ गया, और ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। तो 5 महीने हैं और यकीन मानो अभी रियल रैंकर्स बनते हैं, तो बस पूरी जर्नी जुड़े रहना। और मैं यही तुम्हें कहूंगी, पीवाईक्यू के सेशन को लाइक कर दो, चैनल को बेटा सब्सक्राइब करो, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं हुआ तो फिर मैं क्या मदद कर पाऊंगी। तो हर बच्चा अभी खुद से बात बोलेगा, वी आर टफर देन जेई। अगर दिल से यकीन करते हो मुझ पे तो अभी कमेंट कर देना, कमिटेड टू डोरा मैम, एंड यस वी आर टफर देन जेई। इस बार एनटीए को ऐसी धूल चटा देंगे ना कि एनटीए हर साल जो बच्चों के साथ खिलवाड़ करता है उसके मुंह पे ऐसा तमाचा पड़ेगा। ठीक है, समझ गए। बस सेशन में मिलना मुझे पीवाईक्यू के सेशन में, और अभी सेशन को लाइक करके वहां रिमाइंडर ऑन कर लो। ठीक है, चलो मिलते हैं फिर डोरा मैम, और आगाज हो गया तुम्हारी जेई की जर्नी का, रिमेंबर दैट। थैंक यू।